20 साल के बाद ये महिलाओं को समस्या होना शुरू हो चुकी है। ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। यूरिन से जुड़ी समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, परेशान तो आपको होना ही पड़ता है। बार बार पेशाब जाने के लिए जाना पड़ेगा। मैं अपनी बात को तो मैं भी तंग हो जाऊंगा यार। दिन में 40 बार पेशाब आएगा, मैं भी हाथ ऐसे कर दूंगा कि भैया नहीं यार बहुत हो गया, कोई इलाज बता दो। इलाज बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपको दवाई नहीं बताता हूँ। घर पे सारी चीजें पड़ी होती है, सिर्फ उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। हाउ टू कंट्रोल इट बाय यूजिंग सम होम मेड मेथड्स। 100%। यहाँ पर मैं 70, 80, 90% की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 में से 100% कंट्रोल करने की मैं बात कर रहा हूँ। तुलसी जी हमारी माता जी है, उन्होंने अपने चरणों का आशीर्वाद स्वरूप हमें तुलसी के पत्ते दिए हैं, उनका रस पी। हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं मैं, जिसको देवभूमि बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, ये सारे मंदिर हैं। तो आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि देवभूमि से जुड़ा हुआ ये बंदा जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं करेगा। आप लोग विश्वास करिए मेरे ऊपर, बातें बताता हूं उनको फॉलो किया करिए। जो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन हिंदी। इसका सिंपल सा मतलब होता है जब भी महिलाओं को अचानक से खांसी आती है, या महिलाएं जोर जोर से हंसती हैं, या कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज या कोई भारी भरकम काम कर लेते हैं, उनका माताओं बहनों का जो यूरिन है लीक हो जाता है। इसको आप यूरिन लीकेज की समस्या भी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताने वाला हूं आगे। देखिए, हर साल 8 मिलियन लोग हॉस्पिटल जाते हैं। ध्यान से समझिएगा माताएं बहनें इस बात को। देखिए, ये पुरुषों में भी समस्या होती है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए महिलाओं से तो महिलाओं में समस्या बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा समस्या महिलाओं में होती है। लेकिन माताएं बहनें शर्म की वजह से ये समस्या किसी के साथ नहीं बता सकती। मुझसे आप लोग बता सकते हैं, मैं आपके बेटे आपके भाई की तरह हूं, देवभूमि से जुड़ा हुआ बंदा हूं मैं। इस बात का हमेशा आप लोग खास ख्याल रखिएगा। अब बात आती है कैसे हम इस समस्या के लक्षणों को पहचाने कि हमें यह समस्या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो चुकी है। अचानक से आप लोग हंसेंगी, खिलखिलाकर जब हंसेगी, और खिलखिलाकर हंसना किसी अच्छा नहीं लगता यार। जो से आपको खांसी आती है या कोई भारी भरकम काम करेंगे तो आपका जब यूरिन लीक हो जाएगा ना, उस समस्या को बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि समस्या क्यों पैदा हो रही है। मैं बताने वाला था, हर साल 8 मिलियन लोग सिर्फ हॉस्पिटल इसी काम के लिए जाते कि भैया हमें यूरिन से जुड़ी हुई बीमारियां उनको ठीक कर दो। आप इमेजिन कर सकते हैं 8 मिलियन लोग हर साल। ये बहुत ही बड़ा एक आंकड़ा है। आप लोग इसके लिए थोड़ा सा गंभीर होकर वीडियो को देख लीजिएगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अगर माताओं बहनों को समस्या परेशान कर रही है, इसके मेरे लक्षण आप माताओं बहनों को बता दिए क्या लक्षण होंगे। इसका सिंपल सा एक रीजन है, सिर्फ एक कॉमन रीजन है, सिर्फ एक, दो नहीं, सिर्फ एक कॉमन रीजन है। वो है आपके शरीर में जो आपका पेल्विक एरिया है, और इस पेल्विक एरिया में आपका गर्भाशय आता है, आपके वेजाइनल एरिया आता है, ठीक है। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली आती है। जब ये एरिया कमजोर होगा, और ये एरिया कमजोर होने का मतलब सिंपल सा आप ये समझो कि आपके इस पेल्विक एरिया में मसल्स होती है। जैसे पूरे शरीर में नस नाड़ियां होते हैं, उसी तरह आपके इस पेल्विक एरिया में मसल्स होती है। और जैसे ही माताओं बहनों की उम्र बढ़ेगी, 40 साल, 41, 42, 30, 40, सॉरी गलती हो गई, 40 साल, 41, 42, 43, 44, 45, 50, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना माताओं बहनों की, 40 साल से ऊपर उम्र होती जाएगी, तो माताओं बहनों को गारंटीड ये समस्या बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी उम्र बढ़ेगी तो आपके पेल्विक एरिया की मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। ये एक बड़ी समझने वाली बात है जितनी भी महिलाएं वीडियो देख रहे हैं इसमें।
जब तक आप अपने पेल्विक एरिया को मजबूत नहीं करेंगे, पेल्विक फ्लोर को, यानी पेल्विक एरिया पेल्विक फ्लोर एक ही चीज है। पेल्विक एरिया पेल्विक फ्लोर के अंदर पेल्विक मसल्स होती है, उनको जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगी आप लोगों की ये समस्या ठीक नहीं हो सकती। ये बात को आप लोग गंभीरता से समझिएगा। मैं माताओं बहनों से एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आपको समस्या हो चुकी है या आप चाहते कि हमें यह समस्या ना हो। अच्छा, एक बात और है, ये तो पहले की बात रही कि यार बड़ी उम्र की औरतों में यह समस्या बहुत ही ज्यादा होती थी, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की, अभी की, वर्तमान की बात की जाए तो ये मैंने देखा 30 साल के बाद ये महिलाओं को समस्या होना शुरू हो चुकी है। ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इसको आप लोग गलती से वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यूरिन से जुड़ी समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, परेशान तो आपको होना ही पड़ता है। बार बार पेशाब जाने के लिए जाना पड़ेगा। मैं अपनी बात को तो मैं भी तंग हो जाऊंगा यार, दिन में 40 बार पेशाब आएगा, मैं भी हाथ ऐसे कर दूंगा कि भैया नहीं यार बहुत हो गया, कोई इलाज बता दो। इलाज बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपको दवाई नहीं बताता हूँ। घर पे सारी चीजें पड़ी होती है, सिर्फ उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ, माताओं बहनों को। समझ गए माताएं बहनें ध्यान से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं समझाना चाह, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा माताएं बहनें। अब बात आती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आपको मैंने लक्षण समझा दिए, आपको मैंने इसके कारण समझा दिए। कारण सबसे बड़ा एक ही होता है, वीकनिंग ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। अब बात आती है कैसे, हाउ टू कंट्रोल इट बाय यूजिंग सम होममेड मेथड्स। घर पे रखी हुई चीजों से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस समस्या को 100%। यहां पर मैं 70, 80, 90% की बात नहीं कर रहा हूं, 100 में से 100% कंट्रोल करने की मैं बात कर रहा हूं, कंट्रोल करने की। अच्छा, अब वो बात आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे मैं आप लोगों को अभी क्या आप लोगों को करना है, क्या से नहीं करना है, क्या परहेज करना है। परहेज में देखिए माताएं बहनें अगर सीरियस हैं इस बीमारी को लेके, तो आज से मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, दूध पीना बंद कर दो, दूध से बनी सारी चीजों को खाना बंद कर दो, मैदे से बनी चीजों को, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड्स लेना बंद कर दीजिए, दही खाना आज से ही चालू कर दीजिए। माताएं बहनें चाहती है इस समस्या को कंट्रोल करना, तो कर्ड दिन में 1 कटोरी भर के आप लोगों को दही खाना ही खाना है, जिसमें प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती हैं, हेल्दी नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और अगर आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है तो यकीन मानिए माताएं बहनें, यकीन मानिए आपको पेशाब से जुड़ी समस्या जिंदगी भर परेशान नहीं कर सकती है, यकीन मानिए। अब बात आती है घरेलू उपाय के ऊपर, क्या आप लोगों ने वो घरेलू उपाय करना है। घरेलू उपाय भी क्या, आप समझे आपके किचन में सारी चीजें मौजूद है। आप माताओं बहनों ने आपके घर में शहद जरूर होता होगा। अगर मेरी तरह गांव में रहते हैं, गांव से तब तो आप लोगों को देसी शहद मिल जाता होगा, नो डाउट। नहीं है तो आप लोग अपने हिसाब से गांव में जाओ, वहां से ले आओ शुद्ध देसी शहद। 1 चम्मच शहद का और 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, इन दोनों को अच्छे तरीके से आपस में मिला लो और उसको दिन में 2 टाइम आप माताएं बहनें लेना चालू कर दीजिए, 2 टाइम सिर्फ। और यकीन मानिए, यकीन मानिए, यकीन मानिए, तुलसी जी को माता जी इसीलिए नहीं बोला जाता। घर में तुलसी जी, हमने लगा उनको तुलसी जी की पूजा ऐसे ही नहीं की जाती है। माताएं बहनें ध्यान समझो, आप लोग घर पे पूजा पाठ करती है, तुलसी माता आंगन में लगाई है, लेकिन आप लोग कभी उनको आप लोगों ने कभी भी इस तरह से नहीं पूजा पाठ की कि आपके ऊपर वो आशीर्वाद बनाकर रख सके। ठीक है, वो हमारे एक अलग आस्था है कि माता जी हमारे, लेकिन वो जो तुलसी के पत्ते होते हैं ना, उनमें औषधीय गुण होते हैं। वो माता जी का एक समझो चरणों का आशीर्वाद है। वो तुलसी जी की, जो तुलसी जी हमारी माता जी है, उन्होंने अपने चरणों का आशीर्वाद स्वरूप हमें तुलसी के पत्ते दिए हैं। उनका रस पियो, अमृत का काम करेगा वो, बात को समझो यहां पर ध्यान से। एक उपाय मैंने आप लोगों को बता दिया।
दूसरा उपाय, ये दोनों करने हैं। और दही तो आप लोगों को आज से ही खाना चालू कर देना है, बात को ध्यान से समझिएगा। दही कंपलसरी है। मैंने बता दिया पहला घरेलू उपाय, तुलसी के पत्तों का रस और 1 बड़ा चम्मच शहद के मिला के उसको 2 टाइम आप लोगों ने सुबह शाम भोजन करने के बाद अच्छे तरीके से उसको आप लोगों ने चाटना है। ठीक है, समझ के बात को, यहाँ तक समझ आ गई। दूसरा घरेलू उपाय आप माताओं बहनों ने क्या करना है, घर पर आप लोगों ने पेल्विक एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। ये बेसिकली घरेलू उपाय तो नहीं है, गलती से मैंने बोल दिया। पेल्विक एक्सरसाइज करना शुरू कर देनी है। कौन सी? बटरफ्लाई योगासन, तितली आसन। ऐसे ऐसे टांगों को करते हैं। मैं करके नहीं बता सकता यहाँ पर वीडियो में, एक वीडियो में बताया था मैंने करके, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च लिख दो, सर्च करो, वहां पर लिख दो बटरफ्लाई योगासन कैसे किया जाता है, उसको समझो, कैसे करते समझो, और यकीन मानिए 10 से 15 दिन लगेंगे, आप लोग इतना जबरदस्त दिखेंगे ना रिजल्ट्स, आप लोग खुद हैरान हो। पेल्विक एरिया की ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज होती है ना इससे। ये योगासन तो भैया मैं क्या रामबाण तरीका है यार, ये विश्वास करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में समझाना चाहता समझ आया है। नहीं आया है कमेंट करो, दोबारा समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करना भूल जाते हैं, कर दिया करो, पैसा लगता है आप लोगों का, मोटिवेशन हमें अलग मिलती है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से, पंकज शर्मा की तरफ से, इस देवभूमि से जुड़े हुए बंदे की तरफ से, हरे कृष्ण।